है कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यह उदास राहे मंजिल ये शिकस्त पाई, मैं तो थक के बैठ जाता या रसूल अल्लाह तेरी याद काम आई। अब इस्माइल साहब किबला थोड़ी देर तशरीफ रखें, मुझे बराए करम अब शेर पढ़ लेने दें कि आसमां जलती जमी पे नहीं आने वाला। याद रखें मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो आपको मुफ्त में जन्नत दे के चला जाऊंगा, मैं वो खतीब भी नहीं हूँ हजरत जो आपको पे अमल जन्नत का वारिस बना के चला जाऊंगा। इसलिए और मैं वो भी आदमी नहीं हूँ जो इस वक्त मिंबर पे बैठ के आपको लतीफा सुनाएगा या दिल लगी और हंसी और मजाक करेगा। इसलिए कि हजरत हंसे वो जिसका कबीला सलामत हो, हंसे वो जिसका घर महफूज हो, हंसे वो जो मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में या किसी और ऐप में सिर्फ हिंदी तस्वीरें या नाच और कूद देखता हो, लेकिन जिसने फलस्तीन की बच्चियों को बेआबरू होते देखा होगा वो मुस्कुरा नहीं सकता है। जिसने 8 साल की बच्ची को माँ बाप के उठने के बाद कागज जला के चना भून कर पापा पेट को भरते देखा होगा वो मुस्कुराता नजर नहीं आएगा। जिसने 8 साल के बच्चे को जब डॉक्टरों ने कहा बेटा टाके लगेंगे हाथ में, न सुन का इंजेक्शन है न दर्द मिटाने की टेबलेट है, बेटा बताओ टाके लगाए जाए, तुम्हारा ऑपरेशन किया जाए, हड्डी और हाथ जोड़ा जाए, दर्द बर्दाश्त कर लोगे? तो कहा कि तुमने क्या मुझे पहचाना नहीं है कि मेरा रहबर कौन है और मेरा नबी कौन है, मैं कलमा किसका पढ़ता हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता है मैं जामे मोहम्मद का मस्त हूँ? ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, मुस्कुराए वो साहब जिसका कबीला सलामत हो। आए दिन बारूदो बम का शिकार हमारे अपने भाई होते हैं। मेरा सारा कबीला तो कत्लेगाह में है, मेरा सारा कबीला तो कत्लेगाह में है, मैं तन्हा बच भी जाऊं तो जुदाई मार डालेगी। और सुनो मुसलमानों, आसमां जल्दी जमीन पे नहीं आने वाला, आसमां जल्दी जमीन पे नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। आसमां जल्दी जमीन पे नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। और अपनी मसाजिद की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अपने मसाजिद की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। मुसलमानों, जुल्मतो पस्ती और जिल्लतो रुसवाई आज हमारा मुकद्दर बन गई है। दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर हजरात हमें जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। सरेआम हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं। हमारी मसाजिद और हमारे मदारिस और वक्त की जायदाद को अपने कब्जे में लेने के लिए आदमी कमर बांध चुका है। हमारी मसाजिद को पाबंद सलासिल किया जा रहा है, मदारिस में बेजा कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं। और अभी तो बहुत दूर का सूबा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने हजरत कहा है इस दौरे तरक्की में अब मदरसों की जरूरत नहीं है, गिरा देना चाहिए। मैंने कहा नादान, मदरसा रंगो रोगन या दीवार और छत या पीओपी पंखे कूलर और एयर कंडीशन का नाम नहीं है जो किसी के बुलडोजर से गिर जाएगा। याद रख, मदरसा उस पाकीज़ा तसव्वुर और मुक़द्दस ख्याल का नाम है जिसकी बुनियाद मस्जिद नबी में असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की शक्ल में गमगुसारे उम्मत ने की थी और कैदो जमाने से नबी को चला गए। वो ना बुझा तो जिसकी इमारत रखे है वो ना कल गिरा था, ना गिरा है और ना क़यामत तक गिर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा नईम खां साहब मिसबाही, नारे तकबीर। इसलिए ये वोट और ये सारे चार विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये 5 साल के लिए इज्जत देते हैं। जब तक लाल बत्ती है तो हाथ भी चूमते हैं, पैरों पे झुका नजर आता है। जब तक तुम विधायक और एमएलए और मंत्री हो तो समाना हाथ डालता है, लेकिन जिस वक्त ये ताज छिनेगा तो कोई भी मुंह करने को तैयार ना होगा। लेकिन ये मदरसा पता है कच्ची ईंटों पे रखा है, लेकिन अल्लाह की कसम अगर अब्दुल जलील अशरफी कहता चटाई पे बैठकर कुरान का दर्स देते तो जब
हैं बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर थोड़ी देर मुझे इसी लबो लहजे पे, उसके बाद मुझे जो गुफ्तगू करना आती है वही करूंगा, मेरी मजबूरी है, उससे ज्यादा मुझे कुछ आता भी नहीं है। दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर ना और गुलामों के तौर पर जिंदगी गुजारने पर आज हमारी कौम को मजबूर किया जा रहा है। हज़रात हमारे जो बच्चे और बच्चियां स्कूल और कॉलेज जाते हैं, आज प्रिंसिपल से लेके टीचर तक और इंतजामिया तक और हुकूमत तक सिलेबस में ऐसे सबक ला रही है जिससे इस्लाम और तालीमात इस्लाम से दूर किया जा सके, और जो बच्चे और बच्चियां दूर होने को तैयार ना हो उन्हें या तो सूली पे चढ़ाया जा रहा है या उनकी लाशों को नेज़ों पे उछाला जा रहा है। आज मदारिस के हमारे एक एक मैच कर दिए गए और उनके भी आवाजों की हद मुकर्रर कर दी गई है। जमाना शोर मचाए किसी की आंख नहीं खुलती है, लेकिन अल्लाह अकबर से सबका कलेजा फटता है। मैंने कहा नादानो तुम बुरा न माना करो, हज़रत कोई चीखे तो बुरा नहीं लगता है, अज़ान की आवाज में बुरा लगता है। मैंने कहा नबी ने फरमाया है कि अल्लाह अकबर अज़ान की आवाज जहां तक जाती है शैतान चीखे मार के भागता है। तो उसी को आज तक भी कल भी तकलीफ होती थी, आज भी तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे तो इस गलतफहमी पे ताज्जुब है कि लोगों ने मैक उतराए हैं, आवाज हटाई है, लोगों ने समझा था कि मैक उतर जाएंगे तो इस्लाम में फर्क आ जाएगा, लोगों ने समझा था कि आवाजें हट जाएंगी तो नमाजी कम हो जाएंगे। मैंने कहा तू नादान है। जब इब्राहिम ने काबा बनाया और कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ रब हमारी जानिब से कबूल कर, अब बना दिया है। रब ने कहा इब्राहिम अब काबा बना दिया है तो तवाफ करने वालों को भी तो बता दो, खड़े हो जाओ पहाड़ी पे। इब्राहिम ने हाथ जोड़ दिए, कहा रब मैं कमजोर बंदा हूँ, तेरे बंदे दुनिया में आबाद है, मेरी आवाज कहाँ तक जाएगी? तो रब ने कहा था इब्राहिम तुझसे किसने कहा कि आवाज पहुँचाना तेरा काम है? रब ने तो ये कहा आवाज लगाना तेरा काम है, पहुँचाना तेरे रब का काम है। तो सुन, जो पैदा हो गए थे उन तक भी पहुँची है और जो कयामत तक पैदा हो गए उन तक भी पहुँचेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वो याद करके आया हूँ, रख के आया हूँ। एक वर्क भी अगर नारे तकबीर में इधर से उधर हो गया, जिंदगी से तारिक मौलाना नहीं मौत पे आ जाते हैं, वर्क चिपक जाते हैं ना जल्दी जल्दी पलटने में। इसलिए बराए करो मेहरबानी, बहुत अच्छी बात है साहब, मुझे नारे से ना थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए कि मैं खुद आदमी हूँ कि नारों से बहुत, अल्लाह की कसम, अल्लामा इकबाल का ये शेर 100% सच है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। साहब नारे देखना हो तो खानकाहों में देख लेना, मैं बिला तकरीर पे रहा हूँ, मेरा जुमला याद रखना, और पीरी मुरीदी पे मरने वालों ये जुमला भी गुलाम रसूल का याद रखना है ना। नारे देखना हो तो खानकाहों में देखना, अगर आस्तीने चढ़ा के देखना है तो खानकाहों में उसके टाइम पीरों को देख लेना, आपे से बाहर हो जाते हैं। कलाइया हजरत आस्तीन चढ़ा चढ़ा के दौड़ते हैं और कहते हैं मुसलमानों घबराना नहीं, आले रसूल जिंदा है, हमें कब के लिए जिंदा हो? मसाजिद गिर रही है और आले रसूल जिंदा है, मदारिस में पाबंदियां है, आले रसूल जिंदा है, वक्त की जानात को खतरा है, आले रसूल जिंदा है, पीर भी जिंदा है। अरे तुमसे बेहतर हजारों पीरों से बेहतर वो महाराज था अब्दुल जलील था, जिसने कब से कब खुदा की कसम खुदा रहे न रहे, बस मोहम्मद का इश्क रहे, दीने खुदा रहे, वो इम्तियाज जलील इन हजार पीरों से बेहतर था, जिसके दिल में दीने खुदा के हम। ये
तुम्हें सिर्फ सिवाय और अफसोस है हजरत, यहीं पे तकरीर रखिएगा, मेरी शुरू करूंगा। लेकिन हमारी कौम का क्या करिए, हमको क्यों नहीं बुलाते हजरत? कई लोगों ने कहा मौलाना नहीं, अब बोलते तो ठीक ठाक हो, लेकिन मशहूर क्यों नहीं हो पाए? मैंने कहा यार पढ़ा तो अशरफिया में हो, लेकिन मेरा आइडियल ना बरेली का पठान है, जैसे अहमद रजा कहते हैं, करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मैं कहाँ झूठे कसीदे पढ़ सकता हूँ, मैं कहाँ झूठी तारीफ कर सकता हूँ, कहाँ? और पीर जब तक तारीफ न करे किसी को कहाँ बुला सकता है? याद रखना मुसलमानों, पीर हालात बद से बदतर हो गए। मुजफ्फर इस्लाम साहब लेने वालों के महल तामीर हो गए और देने वाले का छप्पर टपक रहा है। ले देने वाला आज भी खाने से उठ रहा साइकिल में जाता है और लेने वाला हजरत फॉर्चूनर से आता है 35 लाख की। और का पीर जिंदाबाद, हाँ पीर जिंदाबाद है, लेकिन पीर भी आले रसूल महारेवी जैसा हो, पीर भी ना जिंदा शाह मदार जैसा हो, पीर भी हाजी वाली वाला हो, पीर भी मुफ्ती आजम हिंद जैसा हो, पीर भी सरकार ताजुल शरिया जैसा हो, पीर भी आसनुल उलमा जैसा हो, पीर भी हजरत सुनो शाह जमालुल औलिया जैसा हो, मीर मोहम्मद तिरमिजी जैसा हो, कातिल फरीदी इमाम अहमद रजा जैसा हो, जो किसी की परवाह न रखे और कहे दिल के रजा है खंजरे खूंखार बर्बाद, आधा पे कह दो खैर मनाए ना करे। आज इन्होंने हजरत तुम्हें तबाह कर दिया, इसलिए मुसलमानों खुदा रहा होश के नाम, अल्लाह के वास्ते पलट के आओ, पीर ढूंढो अच्छा ढूंढो। वो बात बड़ी लंबी होगी, तवज्जो वहीं रखे ना। आज हमारी मसाजिद को पाबंदे सलासिल किया जा रहा है, मदारिस को ढाने की कोशिश की जा रही है, रोज कोई दीवाना उठता है और हमें अदालत में किसी न किसी मस्जिद के सर्वे के चक्कर में अदालत के गेट पे खड़ा करता है। लेकिन मुसलमान का क्या हो गया? मुझे गैरों से तकलीफ कहाँ है, मुझे गैरों का शिकवा कहाँ है, मुझे तो अपनों से परेशानी है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चराग से, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रदुशे कारवा बदल डालो। अभी पेपर हुए थे पिछले साल, अखबार मेरे पास रखा है, देख लेना। तुम्हारी बेटियां सेंटर हाल गई नकाब पहन के, तुम्हारी बेटियों के हिजाब उतार लिए गए, हमारी टोपियां बाहर उतार ली गई। अब तो तुम्हारी हैसियत ये है कि ट्रेन में अगर गाड़ी होगी तो ट्रेन का मुहाफिज पुलिस वाला गोली मार देगा, मुसलमान के नाम पे बर्द होगी तो कोई गोली मार देगा, और के स्कूल में नाम पूछकर साथ पढ़ने वाले तलबा तुम्हें गोली मार देंगे, बस्ती और बदोही का प्रिंसिपल नाम लेकर तुम्हें रस्टिकेट कर देगा। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? तुम्हारे बाप दादा की कब्रों पे ये जालिमों ने हल चला दिया है, न मसाजिद महफूज है, न मदारिस महफूज है, न वक्त की जायदाद महफूज है। कोई दिन हजरत ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन किसी चौराहे पे दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर रुस्वा करने की कोशिश नहीं की जाती हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि जिसे पेशाब करने का शऊर न आता हो, वो भी नबी की शान में गुस्ताखी न करता हो। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? आज भी साथ और बिरादरी की और खानदान की लड़ाई लड़ रहा है, आज भी मदरसे और मस्जिद की कमेटियों की लड़ाई लड़ रहा है। हमें अगर दीन का काम करना है तो क्या मैनेजर होना जरूरी है, क्या खजानची होना जरूरी है? ना, कौम का खादिम होना जरूरी है, मोहम्मद का वफादार होना जरूरी है। अगर सच्चा हो, हाफिज़े मिल्लत जैसा हो, तो मुबारक के मैदान में बैठ जाए, तब भी कई सदर शरिया आ जाते हैं, कई और मुजाहिद आ जाते हैं। मुझे अपनों से गैरों है ना आजम भाई, बहुत हो गई सियासत, खुदारा निकल के आ जाए बाहर। आज भी आप क्या कर रहे हैं साहब? इमाम बदल दीजिए, मुदर्रिस बदल दीजिए। क्यों? इसलिए कि मेरे घर नहीं आया था, है ना, मेरी मिलाद में नहीं आया था, मेरे प्रोग्राम में नहीं आया था। ये मेरा तेरा क्या होता है? ये मेरा जलसा, मेरा मिलाद, मेरा प्रोग्राम, मेरा घर क्या है? अब मेरा हटा दो, इसलिए कि मैं करोगे तो आज फलस्तीन की है, कल तेरी बारी आएगी। मैं न अबू जहल बचा है, न फिरौन बचा है, न नमरूद बचा है, न कारून बचा है, न शद्दाद बचा है,
मुझे अपनों से हालात हजरत मस्जिद आज भी तुम इनके उठा लीजिए, बुरा तो नहीं लगेगा? किसी को बुरा तो नहीं मिंबर लगेगा? आपकी बारी आएगी। सबसे ज्यादा तो बहका तो मिंबर है। हकीकत हजरत किसी को बुरा न लगे, मैं इनकी बात नहीं करता, ये अल्हम्दुलिल्लाह नेक है, लेकिन इस कौम को पीरों के चौराहों पे और बाबाओं की चौखट पे किसने खड़ा किया? हम जैसे हजरत पेशावर मुकर्रर, हम जैसे गुनहगार खतीबों ने तुम्हें लाके गुनहगारों की चौखट पे खड़ा कर दिया। जिनकी जितनी अजमत है हमने पीरों की बयान की, अगर उसके आधे भी इबादत की बयान की होती तो मस्जिद में खड़े होते, ये कौम मदरसे में खड़ी होती। मुसलमानों, लेकिन हमारा हाल भी अजीब है। अगर कोई हजरत 100 का नोट मौलाना नईम को दे दे, माशाअल्लाह क्या बात है, नेक आदमी है, जुमा के अलावा कुछ नहीं पढ़ता है, लेकिन मौलवी को नोट मिल गई तो नेक हो गया। और 200 की नोट दे दे तो माशाअल्लाह चेहरा नूरानी है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, और मौलवी को नोट मिल गई 200 की तो चेहरा ना नूरानी हो गया। और 500 की दे दे फिर तो हिसाब भी नहीं होगा। जन्नती आदमी है। अगर कोई तुम्हें पीर हो, मेरा ये पैगाम है, चाहे मौलवी हो, चाहे शायर हो, खतीब हो, पीर हो, नाज़िम हो, कोई भी हो, अगर जन्नत देने लगे जलसे में तो बेइज्जती ना करना, गुस्ताखी ना करना, अदब से दामन पकड़ लेना जलसे के बाद और कहना हजरत पीर साहब जन्नत आपके अब्बा की खेती है जो विरासत में मिल गई है, बातें जा रहे हो, आप बताओ तो आपका ठिकाना क्या है? कंफर्म है कि जन्नत है? पीर वो मौलवी तेरा नजरिया क्या है, तेरा इल्म कितना है, तेरा तकवा क्या है, तेरी हैसियत क्या है? मैं तो उसे जानता हूँ जिसने इंदिरा से कहा था फतवा नहीं बदलेगा, वक्त पड़ी तो मुस्तफा रज़ा हुकूमत बदल देगा। मैं तो उसे भी जानता हूँ जिसे मस्जिद में खाने को दिया गया, वो बाहर निकला और बिस्मिल्लाह पढ़ी और बैठ के खा लिया, किसी ने दामन पकड़ा का हुजूर मैं आपके वालिद का मुरीद हूँ, आला हजरत का, उन्हें मस्जिद में दिया गया, नबी तो सुन्नतल इत्तिका पढ़ा और खा लिया, आपको दिया गया बाहर निकल आए, किसका फतवा ठीक है? तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुरा के कहने लगे नादान, अब्बा का भी ठीक है, बेटे का भी ठीक है, आजाद वो कैसे का जो बाप ने खाया था वो फतवा था, और जो बेटा निकला है ये तकवा है। वो जिसे जमाना नाइबे गौसे आदम कहे, उसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार में जा और सब मैं जन्नत बात इनके देख लिया आधार कार्ड मुज़फ़्फ़र इस्लाम क्या लिखा आधार कार्ड मुज़फ़्फ़र इस्लाम खान ना, और मेरा तो ऐलान किया कई लोगों ने, इसलिए बुरा न मानना। आप हजरत इनके आधार कार्ड देख लें, सबके देख आधार कार्ड, राशन कार्ड, फला साहब, फला सैयद साहब, फला मिर्जा साहब, अंसारी साहब, मंसूरी साहब, है ना, जुनैदी साहब, रायनी साहब, इतने साहब हैं, लेकिन जब बात जहेज की आती है तो सारे साहब बगल में ना कटोरा लिए खड़े नजर आते हैं। बुरा तो नहीं है? एक मिले पठान मुझे, अच्छा किसी और की मिसाल दूंगा बुरा लग जाएगा, मैं अपनी बिरादरी की बात करूं ना, पठान मिले मैंने क्या रिश्ता देखा है लड़के का, कैसा है? गए थे लड़की देखने कानपुर हजरत, मैन बाजार में 2 मंजिला इमारत है, बिल्डिंग जना रही, मैं कहा यार लड़की देखने गया था और कह रहा 2 मंजिला इमारत है, झंझना रही है। हजरत मूलगंज चौराहे पे कपड़े की दुकान, मैंने कहा बेवकूफ आदमी पर पूछ रहा हूँ कि लड़की कैसी? हजरत उसका भाई नेता है। अरे मैंने कहा लड़की कैसी है? हजरत बहुत हैसियत वाली। मैंने कहा यार जब इतनी जरूरत है तो फिर मजार पे खड़ा हो जा या रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो जा।
जो तू बिल्डिंग देखता है, दुकान देखता है, ओहदा देखता है, नौकरी देखता है, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी बुरी बला आई है। लड़कियां हजरत बैठी है 35-35 साल की, उन्नाव जवाहर नगर में, कोई बुरा ना माने रिकॉर्ड करे, एक साहब बोले हजरत चाय पी लीजिए, खुश नसीबी हमारी। मैं बैठा, हजरत चाय लेके औरत आई, कहा हजरत रिश्ता बताइएगा, आप तो बहुत प्रोग्राम करते रहते हैं, हमारी लड़की का। मैंने कहा कहाँ है लड़की? कहा हजरत ये जो चाय देके गई आपकी भतीजी है। मैंने कहा चचा बुरा न मानना हाजी साहब, रिश्ते तो बच्चियों के आते हैं, औरतों के नहीं आते हैं। रिश्ते तो बच्चियों के तलाशे जाते हैं, और बच्ची 18 साल से आखिरी 25 साल की है, 35 साल की औरत होती है। फिर कहो कि तुझे कोई मिले तो बताना, हजरत ना असल में कोई नौकरी वाला हो तो बताइएगा, है ना, बीच बाजार में किसी की दुकान हो तो बताइएगा, 20 बीघा खेती वाला कोई गांव में जमींदार हो तो बताइएगा, ट्रैक्टर और बस ट्रक वाला हो तो बताइएगा। मैंने कहा ये क्यों? हजरत इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि हमने गुर्बत में काटी है, हमारी बेटी भी गुर्बत में काटे। मैंने कहा बुरा न मानना चचा, क्या बीच बाजार में अगर किसी की बड़ी दुकान होगी तो गारंटी है क्या बेटी खुश रहेगी? अगर कोई जमींदार है क्या खुश गारंटी है कि तुम्हारी बेटी खुश रहेगी? कोई सरकारी टीचर या सरकारी ओहदेदार मिल जाए क्या कोई मेंबर पे या उलमा कोई कह सकते हैं कि गारंटी है कि बेटी खुश रहेगी? ना लोगों, बड़े बड़े अमीरों और जिनका सूरज हिंदुस्तान में डूबता न था, 800 साल हुक्मरानी की, उनकी नस्लें आज भीख मांग रही है। याद रख, नबी ने कहा नेक लड़का ढूंढ के निकाह करना तुम्हारा काम है, बरकतें देना रब्बे करीम का काम है, खुशहाली देना रब्बे करीम का काम। बड़े बड़े आधार कार्ड, बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन जब बात आती है साहब बिरादरी पे, इलेक्शन प्रधानी का हो तो किस बिरादरी का है ना, किसी को वोट लेना हो तो किस बिरादरी का है। लोगों याद रखना, बिरादरियों में बटे रहे तो यही टुकड़ों पे मारे जाओगे। अब कोई बांटने आ जाए तो कहना माना कि हम अंसारी हैं, मंसूरी हैं, राइन है, पठान है, लेकिन बांटने वाले सुन ले सब कुछ है बाद में है, बंदे खुदा पहले हैं, गुलामे मोहम्मद मुस्तफा पहले। तवज्जो रखे ना वहीं पे, और याद रखो मेरे तकरीर से ये ना समझ लेना कि शायद इस्लाम मिट जाएगा। इस्लाम तो उस वक्त भी नहीं मिटा जब मैदान वोहद में अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। इस्लाम तो उस वक्त भी नहीं मिटा जब बदर में सहाबा चले थे तो किसी ने रोक के कहा था, अक्सर सहाबा के पैरों में पहनने को जूते और चप्पल नहीं थे, और जब कंकर चुभे और खून निकला तो सहाबा ने अपने कपड़े फाड़ के पैरों पे बांध लिए। 17 रमजान रोजे की हालत में थे, निहत्ते थे, तलवार नहीं थी अक्सर के। किसी ने अली को रोक के कहा था, अली कहाँ जा रहे हो? कहा नबी मैदाने बद ले जा रहे हैं, सुना है कि कुफारे मक्का आ गए हैं हमें मिटाने के लिए। उसने कहा अली लड़ोगे? उनसे कहा 2000 की तादाद में आए हैं, असलहे नए लेके आए हैं, तलवार तीर नेज़े नए हैं, रंडियां लेकर आए हैं, शराब की मटकी और प्याले हैं, खुराक का अजीम जखीरा है, और तुम निहत्ते हो, अली कैसे लड़ोगे? अली ने मुस्कुरा के कहा था, नादान तू क्या समझता है कि मुसलमान तलवार से या हथियार से लड़ता है? फिर किससे लड़ोगे? देख नहीं रहे हो हाथों में दामने मुस्तफा है और पेशानी पे सज्जे का निशान है, और सारे हथियार एक तरफ, मोहम्मद की मोहब्बत एक तरफ है, नमाज की ताकत एक तरफ है। मुसलमानों घबराना नहीं, कोई इस पे ना है कि हम मिट जाएंगे ना, अल्लाह की कसम कोई मिटाने वाला नहीं है। लेकिन अगर तकलीफ होती है तो अपनों से होती है। उन घरों में भी छापा पड़ता है पुलिस का जहाँ कोई गैर नहीं होता है। किसने मुखबरी की है हमारे घर की? हो सकता है कि मौलाना नईम जैसे किसी बड़ी दाढ़ी वाले ने किया हो सकता है कि साहब उम्रा या हज कराया हो सकता है कि बड़ा दौलत वाला हो सकता है कि तकदीर भी
करता हो सकता है कि मुशायरा भी पढ़ता हो, लेकिन सभा सद या साफ चौकी इंचार्ज के साथ फोटो और सेल्फी के चक्कर में या 30% दलाली के चक्कर में तुमने अपनों को गिरवी रख दिया है। वो नादान बिकने वाले, तुझे हया नहीं आई है कि जब अपनों के घर में आई होगी पुलिस और जब तलाशी के नाम पर सामान पलटा होगा, हमारी जवान पर्दानशीन दोषीदाओं की तरफ जब बदनिगाही की होगी, हमारी बहनों ने फटे दुपट्टों से अल्लाह की कसम अपनी आबरू छुपाई होगी, अपने चेहरे और आंचल को ढांपा होगा और डगमगाई होगी, आंसू आंखों में आंसू आ गए होंगे और थरथराई होगी, अर्शे आदम भी कांप उठा होगा और दलाली करने वाले और दरोगा पुलिस वाले के साथ और औहदेदारों के साथ फोटो और सेल्फी और 30% के चक्कर में अपनों को गिरवी रखने वाले कतबे याद नहीं है। अभी 4 साल भी नहीं हुए कोरोना काल को गुजरे हुए, जब कब्रिस्तान उन्नाव में खोदने वाले कम पड़ गए, हम जैसे मौलवी ने हजरत जेसीबी बुला के उन्नाव में कब्रें खुदवाई थी, जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी कम पड़ गए थे। शहरी में भी जनाजा खुदा की कसम इस मौलवी ने पढ़ाया है, सुबह शाम जनाजे पढ़ाए, क्या नहीं देखा है? मकान खाली हो गए और कब्रिस्तानों में जगह कम हो गई। मोहम्मद अहमद कह रहा था मौलाना तकरीर कर देना, कब्रिस्तान में मिट्टी डलवानी है ताकि ये कब्रें दब जाएं और दूसरी कब्रें बन सके, जगह कम पड़ गई है। क्या तू समझता है कि फला दफनाया गया है और मौलाना नहीं बच जाएंगे, या तू बच जाएगा? कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हक रह जाएगा। और हजरत थकन कोड़ के बिस्तर में जाके सो गए, थकन कोड़ के बिस्तर में जाके सो गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके सो गए। तमाम उम्र एक दूसरे से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके सो गए, मगर मरे तो बराबर में जाके सो गए। क्या तू समझता है कि तू बच जाएगा? क्या मौलाना नहीं समझते हैं कि लच्छेदार तकरीर बचा लेगी, ये मेरा ऊंचा अमामा कलगीदार, ये मेरा बेहतरीन जुब्बा बचा लेगा? ना ना लोगों, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। रब ने कहा जो कुछ है जमीन और आसमान में, हत्ता के रूह निकालने वाला फरिश्ता उसे भी मौत आएगी, बड़े बड़े पहाड़ों को भी मरना होगा, कोई नहीं बाकी रहेगा। क्या तूने नहीं देखा हजरत? हमने ऐसे भी जनाजे देखे हैं, ऐसे भी जनाजे देखे हजरत। जब कब्रिस्तान लेके चले, अभी पहुंचने वाले थे, 18 साल का जवान लड़का आया, क्या मौलाना जनाजा उठा रहे, ये मरने वाला मेरा बड़ा बाप है, मुझे इससे गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा बेटा मर चुका है, ये क्या बोलेगा? क्या मौलाना चारपाई तो नीचे रखो और चेहरे से कफन तो हटाओ, वो गुफ्तगू करूंगा और वो बात करूंगा कि ये सारा जमाना याद रखेगा इस जनाजे को। और जब रखा गया हजरत, जब उस लड़के ने कहा था मौलाना ये मेरा बड़ा बाप है, मैं इसका भतीजा हूँ, मैं जो चचा, मैं कब्रिस्तान होके आ रहा हूँ। कब्रिस्तान में न अलमारी है, न बैंक अकाउंट है, न बैंक की कोई ब्रांच है। मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ, ये बड़ा बाप बड़ा था, जवान था, इसके लड़के भी बड़े थे, हम छोटे 3 भाई बहन थे। लेकिन जब घर का बंटवारा किया तो रोड के कमरे इसके हिस्से में आए थे, दुकान रोड के इसके हिस्से में आई थी, सिंचाई वाली महंगी जमीन इसके हिस्से में आई, हमें अंदर के कमरे दे दिए गए, भाई भाई की गैलरी दी गई। हम गिड़गिड़ाते रहे छोटे भाई बहन, ओ बड़े बाप हया करो, शर्म करो, इंसाफ से बंटवारा करो, हम तुम्हारे छोटे भाई के बच्चे हैं, तुम्हारे यतीम भतीजे हैं, किफालत करो। और रोने लगा, कहा चाचा याद कर मेरी माँ ने इज्जत का दुपट्टा उतार कर तेरे कदमों पे रख दिया था, क्या तेरे भाई की बेवा हो, इन बच्चों पे तो तरस था, कम से कम एक दुकान तो दे दे, आगे का एक कमरा तो दे दे। तूने कहा कौन है जो मेरे बंटवारे में रुकावट करे? हाँ क्यों ना हो, तू जवान था, तेरे बेटे जवान थे, दौलत की महल्ले के बस्ती के लोग भी दौलत के पुजारी थे, उन्हें दीन की परवाह नहीं थी, वो तेरे तरफ हो गए। लेकिन चचा बता, आज मैं पूछता हूँ वो रोड की दुकान की कमाई कहाँ है, खेतों के गल्ले का बेच कहाँ है, वो आगे का मकान कहाँ है? कफन से जरा हाथ तो निकाल बाहर और दिखा दो, कहीं गड्डी लेके तो नहीं जा रहा है। याद रखना मुसलमानों, वो झूठा है जो कहता है कि क्या ठिकाना किसका है, वो तो आखिरत में पता चलेगा ना। मुर्दे के जनाजे बोलते हैं और दफनाने वाले बताते
कहते हैं कि किसका ठिकाना क्या है। अगर जनाजा उठे और पड़ोसी कह उठे, अच्छा हुआ महल्ले का सिद्दीक गया है, महल्ला पार कर गया। न खुदा की कसम हज काम आएगा हजरत, न उम्रा काम आएगा। इसलिए क्या बात है, खल्क़े खुदा नकारे खुदा होती है, वो मरना है। इस दौर पर जाओ दुनिया के कि जब जनाजा उठ जाए और जब बरसी हो तो सिर्फ आवाम ना आए, बल्कि बचा को हाफ़िज़े कुरान खड़े हो जाए और कहे कि तुम नबी को मुर्दा कहते हो, हमारा दिल कहता है हमारा उस्ताद जिंदा है, तो फिर नबी आखिर ज़बा कल भी जिंदा थे। ओ मुसलमानों, खुदा अल्लाह के वास्ते डरो, एक दिन आना है हमारा। और आज तुम्हें बैंड से फुर्सत मिले तो कुछ करो, डीजे से मुसलमानों को फुर्सत मिले तो कुछ करो। बारात में हजरत डीजे ऑर्केस्ट्रा और पटाखे लेके आके अजान हो रही है, गैर करे तो तकलीफ। लेकिन कितने मस्जिदों के उन्नाव के वक्त की जायदाद के मकानों में एक मुझे बता दे, सदर बाजार में मकान है कि नहीं है? सही है ना, रिकॉर्ड करें साहब। मैं तो मौलवी यार हूँ ऐसा वाला ना, मुझे परवाही नहीं जलसे की होगा नहीं तो फिर मेरा क्या होगा। इसलिए कि मेरा अकीदा ये है, जो मछलियों को रब खिला सकता है वो मिंबर पे बैठा के गुलामे मुस्तफा को कैसे भूखे मारेगा, है ना। खिलाने वाला मेरा रब है, पिलाने वाला किसने कब्जा कर रखा। कब्रिस्तानों में मकान किसके बने और नहीं बने अपनों के तो बेची किसने। गैर करे तो हंगामा नारे तकबीर, और खुद करो तो बाप की बपोती बना लिया है तुम। मस्जिद मदरसे किसी की जागीर नहीं होते, मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। जो काम करेगा वही रहेगा। और ये इसलिए इमारतों से नहीं चमकते हैं, ये तालीम से चमकते हैं। और क्यों ना हो हजरत, कभी स्कूल में देखिएगा जब स्कूल जाते हैं बच्चे, बस्ता लाद के जाते कि नहीं जाते, बैग कहाँ लाते हैं, सही बताइएगा, कहाँ लाते? पीठ पे ना पीछे। जब स्कूल बच्चा जाए तो पीठ पे लाता है, और जब मदरसा जाए तो यहाँ लगाता है। बस्ता लगा हुआ पीछे बता रहा है कि मरोगे तो ये इल्म पीछे रह जाएगा, और कायदा बता रहा है ये कल भी आगे था। कब्र में जाओगे तो आगे होगा, हश्र में जाओगे तो किताबे खुदा। इसलिए मुसलमानों को आना है तो ये भी इंग्लिश पढ़ाओ, मुखालिफ नहीं, लेकिन ये भी पढ़ाओ। सबसे ज्यादा तकलीफ हमें अपनों से। डीजे हजरत अजाने और डीजे बजे। और कभी तुमने देखा है यहाँ आते मदारी के नहीं आते, खेल करने वाले आते हैं ना, गाँव तो बहुत आते हैं। बंदर लाते हैं, भालू लाते हैं, सही है ना। आज तक किसी गाँव में शेर पकड़ के कोई मदारी नहीं लाया होगा, नहीं लाया ना। शेर नहीं नचाया जाता, कौन नचाया जाता? बंदर या भालू। अब फैसला मुसलमानों को करना है कि बंदर बनना है या भालू नाच के बनना है, या सब पे राज करने वाला वो शेर बनना है। और याद रखना, हमसे अमीर कोई हो नहीं सकता, इसलिए कि किसी की मिल्कियत में कोठी होगी। खुदा का शुक्र है हमारे हाथों में उस नबी का दामन है जिसको उम्मत में पैदा होने की आरज़ू मूसा कलीमुल्लाह रसूल। हमसे ज्यादा अमीर नहीं, लेकिन अगर गरीब है तो फिक्र से गरीब है। हजरत मुसलमानों के ना दिमाग और फिक्र ये छोटी होती जा रही है और पेट बड़ा हो रहा। बुरा तो नहीं लगा। और सबसे ज्यादा किसका बड़ा हो रहा है? नहीं कह रहे हो डर से ना, इस बिरादरी। इसलिए कि कौम कहीं जाए हमें कैलूला भी करना है, हमारा कैलूला न छूटे। जनाजा और हमारा कदर नहीं हो रही। बहुत सारे लोग कदर नहीं हो रही है। अगर आप इनको जनाजे के लिए बुला लेना, नमाज जनाजा पढ़ानी, या हजरत अब्बा मर गए गुस्ल देना है, अगर ओस गिर रही हो, अल्लाह की कसम ओस गिर रही हो, कहते ना बूंदे कुछ हो रही। सही है कि नहीं?
अगर एक अब बूंदे गिर रही हो तो कहते मौसम खराब है, हालात ठीक नहीं है, वही देख लेना। और निकाह का बता दो, झरियाल लगाओ, छतरी लगाए चले यार। और करे इज्जत नहीं मिल रही है। इज्जत जब मिलती है, जब शुद्धिकरण का मसला खड़ा हुआ था ना, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत और मुफ्ती आज़म हिंद जैसे लोगों ने कभी कंधे पे झोली लटकाई थी, है ना, भीख मांगने का रूप धारा, और जिसका हाथ पकड़ लेते, ये हाथ पकड़ेंगे तो सनीमा हाथ ले जाएंगे, लेकिन अल्लाह वाले हाथ पकड़ते हैं तो फिर जाके जन्नत में खड़ा करते हैं, मदरसों में खड़ा। वक्त है कि सबसे पहले हम बेदार, हमारे बेदारी की जरूरत है। इसलिए कि साहब मौतुल आलम आलिम मौतुल आलम, एक आलिम की मौत ना एक आलम की मौत हो जाती दुनिया की, और यहाँ तो सभी मुर्दा है तो जिंदा कैसे हो जाएगी। इसलिए जरूरत है कि कुछ तुम बढ़ो और हम कुछ ज्यादा हकीकत में फिर। और याद रखना, आजकल ना वो यूट्यूब फेसबुक पे ना चले हैं बाबा, अक्सर लिखा था टाइटल की किसी मौलवी ने ये बात, और गांव में भी जो बुढ़े पढ़े लिखे खुश होते ना। अच्छा, दो आदमी से मुझे बड़ी तकलीफ, एक बूढ़े पुराने नमाजी से अगर ठीक ना हो। मैं अक्सर कहता हूँ हजरत, नमाजी पुराना वाला शायद पहले मैक वाला रहे, जैसे मैक वाले को ना उंगली करने की आदत होती है, अच्छा बोल रहा हो लेकिन इधर बिल्कुल। मैं कहा भैया नमाजी थे क्या पहले बूढ़े नमाजी नमाज कम पढ़ते, इमाम की उंगली ज्यादा। बुरा न मानिए चाचा, खुदा की कसम अक्सर ऐसा है, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ बूढ़े इतने हैं कि बुढ़ापे में 80 साल के हैं, जवान इमाम की जूतियां उठा के चलते हैं। वो कहते मौलाना हम इस बच्चे को कहाँ देख रहे हैं, इसके सीने पे जो कुरान है उसे देख रहे हैं, है ना, ये इमाम है हमारी कौम का, उसका रुतबा देख रहे हैं, ये इमाम। और डीजे बज रहा है, कोई आया कहा ऐसा करो यार, अम्मा बीमार है, अब्बा बीमार है, खुदा रहा यहाँ डीजे न बजाओ, यहाँ डीजे न। अरे जानते नहीं खां साहब की बारात आई है, तुझे हया नहीं आई है। माँ का वास्ता था, बाप का वास्ता था, सारे जहां के पीर एक तरफ, माँ बाप का रुतबा एक, माँ बाप का मर्तबा एक। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात अब्दुल जलील अशरफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ये सालाना उर्स है। यकीनन साहब वो हमारे कौम व मिल्लत है, उन्नाव में बड़ी हस्ती आई हैं, मौलाना हजरत मुहानी जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले आए हैं, तो बगैर आँखों के ना कई किलोमीटर साइकिल में बैठ करके मस्जिद में ले जाने वाले हाफिज अब्दुल जलील अशरफी भी आए। कल भी चर्चा था, आज भी चर्चा है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक चर्चा रहेगा ना। जिसने हमने तो हाफिज़ मिल्लत के लिए शेर किसी ने कहा था ना, जिसने पैदा किए कितने लालों को, उस हाफिज़ दीन मिल्लत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़रत जब आता था यहीं से बोल देता, अल्लाह जाने उनमें क्या ताकत थी। अच्छा मौलाना नहीं आ गए, मैंने कहा हाफिज़ साहब साल भर में तो मुलाकात होती है, पहचानते कहाँ हो? तो फिर समझ में आया, नबी ने कहा कि दुनिया इन आंखों से देखती है, मेरा मोमिन नूरे खुदा से देखता है ना, वो नूरे खुदा से देखते। अल्हम्दुलिल्लाह उनके शागिर्दों से गुजारिश है कि आपको उस्ताद ने अल्हम्दुलिल्लाह सबने साहब देख के पढ़ाया, उन्होंने सीने से पिलाया, ये पिलाने वाली दरसगाह थी। और अगर भरम रखना है तो जिस कोने पे हो आप देख लो, यहाँ से लेके उन्नाव तक साहब जब वो थे, उन्नाव में किसी की दाल नहीं गली, है ना, आधे शहर में पूरे मदरसे वाले और आधे शहर में हाफिज अब्दुल जलील के मदरसे के बच्चों की कुरान पढ़ानी हो रही है। जब आया हज़रत मुझे कोई पूछता ही नहीं था, नौजवान लड़का, मैं कहता था यार है कौन हकीकत में, लेकिन जब मिला तो वो मुतासिर कुल शख्सियत थी, न कोई नामो नमूद की चाह, न दिखावे का कोई फैशन, न कोई दौलत का लालच, वरना कमाते तो कितना न कमा लेते। आज उनके लिए जब हम जैसा
आदमी इतनी जल्दी एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है तो जिसने एक इलाका पता किया था अपने बेटों के लिए कुछ भी कर सकता, लेकिन बेटों के लिए छोड़ा है तो एक रास्ता छोड़ा है दीन का, तबलीग का एक रास्ता छोड़ा है। इसलिए गुजारिश है आपसे कि जिस तरह उनके साथ खड़े हुए थे उनके फर्जंद के साथ खड़े हो जाओ, उनका मिशन लेकर चलने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाओ। हाफिज अब्दुल जलील के चाहने वालों जल से अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में मैं गुफ्तगू क्या करूं, फिर कभी खुसूसी पैगाम उन्हीं के बारे में इंशाअल्लाह होगा। लेकिन वाकई जलसा जो सजाया बड़े खुलूस से सजाया, बड़ा अच्छा जलसा हुआ। इससे बड़ा जलसा कभी न करना, इससे बड़ा न करना। मैं सबको कहता हूँ, अभी बौराज में उस दिन ना मैंने पूछा जलसे में खर्चा कितना हुआ, का 1.25 लाख। मैंने कहा 1.25 पैसे का सवाब नहीं मिला एक आदमी को, और कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए कि इस्लाह हुई नहीं, सुधार आया नहीं। कैसे आए चले गए, क्या फायदा है। अब्दुल जलील साहब किबला साहब को हमदर्दी है कि नहीं, हाथ उठाए जिसे जिसे मोहब्बत है ना, है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहना मानेंगे फिर उन्हीं का है, बस जबान मेरी है। बताओ कल से नमाज कौन कौन पढ़े, ये समझना आप कर रहे पर बोल रहा। जबान मेरी है, पैगाम उनका है अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम उस मर्दे मुजाहिद का, पढ़ेंगे ना। कुछ लोगों ने एक हाथ उठाया, सिर्फ जुमा की पढ़े, दोनों हाथ उठाए। कितने? 2 हाथ, उंगलियां कितनी हैं? 5 अदा है और 5 कज़ाए उम्री इंशाअल्लाह, ठीक है। और सीधा सा यार दीन ये कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हुकूकुल्लाह के बाद अपने माँ बाप के पैर पकड़ लो, चाहे जितने नाराज हो। अभी जाना जलसे के बाद पैर दबाना, ये हम लोग मौलवी हैं, अगर इतनी लंबी तकरीर नहीं करेंगे तो ये नजराना घटा देंगे कि मौलाना ने इन सब आधा घंटा बोले तो उसी हिसाब से दे दो। सही है कि नहीं है? इसीलिए मजबूरी थी इतना लंबा बोला, वरना अल्लाह की कसम 2 जुमले पूरी तकरीर को 2 जुमलों में कहा जा सकता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो है ना। काली घटाओं का तुझे पहचानना न आया, नशेमन से धुआं उठता है और तुम कहते हो सावन है। मुसलमानों इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करें, हाथ उठाओ नौजवान, जिसके माँ बाप जिंदा है वो माफी मांगेंगे और खिदमत करेंगे। और जो बुजुर्ग हैं या जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, कल कब्रिस्तान जाना, कल जाइएगा चाचा अल्लाह के वास्ते, है ना। 10 रुपए किसी मदरसे के तालिब इल्म को दे देना, उसको ले जाना, और साथ में आयतल कुर्सी और सूरह इखलास पढ़ा के दुआ करा देना। और तुम माँ किसके सिरयाने, बाप के सिरयाने बैठ के माफी मांग लेना। दुआ कराओगे अल्लाह दर्जे बुलंद करेगा, माफी मांगोगे खुदा तुम्हें माफ, है ना। करोगे कि नहीं करोगे? सही है। एक आखिरी नसीहत बस और मान लें, आप मेरा नजराना हजरत कम कर लीजिएगा अगर ये मान 100 रुपया करिएगा, ज्यादा ना। कितने देने वाले थे मैं उसी हिसाब से बता। एक पैगाम बस मानेंगे, जोर से कहे मानेंगे। हाथ उठाए पहले मानेंगे, हाथ उठाते सब लोग, एक आदमी बीच में नहीं उठा रहे। ये भाई शर्ट वाले जो आपके साजिद था, बहुत साजिद आपके आगे भाई हाथ उठाते, आपके आगे शर्ट वाले, हाँ ये वो ये है मेरी नसीहत कि दाढ़ी कौन कौन रखे, हज़रत दाढ़ी कौन कौन रखे, देख रहे है ना। कौन रखेगा दाढ़ी? बेटा तुम रखोगे। ये पीछे उठाए चश्मे वाला छोटा बच्चा बेचारा 8 साल का है, बेटा अभी कहाँ रखोगे? जिनको रखना चाहिए ये देखे चाचा, बच्चे हैं कि नहीं है? शादी हो गई सबकी? जो समदिन का मुंह देख चुके हो, अब किसकी जुगाड़ में हो? अब किसकी जुगाड़ में? अब अल्लाह का बुरा तो नहीं लगे। ये रखे आप खड़े हो जाए, बुरा ना अल्लाह। ये देखिए कितने लोग कब्रिस्तान में लेटे जो कह रहे थे कल रखेंगे, कल तो नहीं आया, लेकिन मौत का फरिश्ता आ गया है।
याद रखना, राशन कार्ड की दुकानों में नंबर लगाए, KYC करने के लिए अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान ना मिल करे तो 5 किलो राशन नहीं, और वहाँ अगर चेहरे पे नूर नहीं तो जन्नत में जगह नहीं। मुस्तफा शफाअत नहीं करेंगे, खड़े हो जाए, इंशाअल्लाह सारे गुनाह एक तरफ और चेहरे पे नूरे मुस्तफा एक तरफ। खड़े हो जाए, आज लगवा देना ना, इधर आ जाए। माशाल्लाह एक नौजवान इधर इधर क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। अरे शरीफ आदमी शराफत वाले काम करेगा। नारे तकबीर, नारे मेरे 10 रुपए ये मेरी, आपने अच्छा काम किया माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। चच 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 नहीं चचा, निशाना तो आप ही के, आप आगे बढ़े, हिम्मत करें, इंशाल्लाह आपके सबके और कई लोग आएंगे। करते चाचा बुरा न मानिए, गुनहगार मौलवी आदमी अल्लाह इज्जत रखे। क्या नाम है? अब्दुल हबीब साहब। माशाअल्लाह, या तो शरीफ होंगे या तो हबीब होंगे। ये मोहम्मद के हबीब हैं, वो खुदा के हबीब हैं। अच्छा माशाअल्लाह, अरे भाई तो पहले रखना चाहिए, खामखा इतनी तारीफ करवा दी, मौके पे जुमला जाए हो गया। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, एक आदमी और पकड़ लें, है कोई एक आदमी? आप लोग देखते, हाँ आप तो रोज मिलते हैं हम, आपका चेहरा अच्छा, नमाज पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ते हैं, जानते हैं हम जानते बहुत अच्छी तरह। ये मिलते रोज मिलते, कहते हमारे ऑटो में भी बैठ जाइए। अब ऑटो में बैठने का सबक सिला आपने दिया है, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इधर चेहरा दिखा दें, ये देखें, ये होते हैं अल्लाह वाले, ये है अल्लाह वाले, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह शुक्रिया, दिल खुश कर दिया यार। सारे गुनाह मौलाना नईम की एक तरफ और 3 को दाढ़ी रखवाना एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाए। अच्छा हम हैं कौन? सुन्नी है ना, पंजतन पाक वाले। कौन है पंजतन वाले ना? देखो ये बेचारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, NKN वाले, वो भी कह रहे हैं 5 वाले कह रहे हैं, तो 2 और हो जाए। ये जो लाल शर्ट पहने आपके पीछे बैठे, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाकई जन्नत जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, भाई को लेके जाएंगे, ये मोहब्बत है। और जितना आदमी जनाजे को कंधा देने के लिए बेकरार रहता है, अगर इतना जिंदा को दे दे, एक मुसलमान नीचे नहीं रहेगा। जितना तुम मुर्दा को उठाना सवाब समझते हो, मिंबर पे खुदा की कसम मुर्दे को उठाना सवाब, एक गुनाह कबीरा माफ, लेकिन जिंदा को उठाना उससे बड़ा सवाब है। मुर्दे को देखो, उठाओ, जिंदा को उठाओ। माशाल्लाह, बैठ जाए, अल्लाह कबूल फरमाए। एक आदमी और आप आ जाए, आपकी दाढ़ी जरा सा छोटी रखे माशाल्लाह, एक मुश्त वाली भाई, हाँ आप ही, आप सफेद है ना, ये दाढ़ी थोड़ी सी है, लेकिन एक मुश्त। अरे चेहरा दिखा दे, आज बारी है, अच्छा काम किया है माशाल्लाह। अरे खड़े हो जाए, आज नारे तकबीर वाला मसला। ये देखिए, इनका चेहरा नूरानी पहले से, कुर्ता पैजामा भी माशाल्लाह, टोपी लगी, बस जरा सा ज़कात वक्त से पहले निकाल, है ना? जब वाजिब हो ज़कात तब निकाली जाती है, कितनी है ना? कोई माशाल्लाह नारा लगा दे, अब लगाए कोई, खड़े हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह। क्या नाम? माशाल्लाह कासिम भाई, अल्लाह आपकी बरकतें तकसीम होती रहें, किसी को बुरा तो नहीं लगा।
अगर बुरा लगा हो यार, मेरा कोई मतलब नहीं है, खुदा के वास्ते जरूरत है इस वक्त इस्लाह, जरूरत है इस वक्त सुधार की। लोग कर रहे हैं, लड़के बेचारे की दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी, लेकिन अगर पूरे कौम मुस्लिम दाढ़ी रख ले तो लड़कियां जाएंगी कहाँ? और कहो लड़कों, कहो फख्र से कि जिसे नबी का नूर पसंद नहीं हमें वो हूर पसंद नहीं, जिसे नबी का नूर पसंद नहीं हमें वो हूर पसंद नहीं, हमें वो बम्बई की नचेड़ी गवारा नहीं, मोहम्मद की कनीज खाली की गवारा। सही है ना? इसलिए माशाअल्लाह। अरे फिर इंशाअल्लाह कभी एक ही नजराने में पूरे काम कराने के चक्कर में मौज अफजल इस्लाम साहब विधुनु में बुलाइए, वो काम वहां करते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ना विधुनु बुलाइए, वो काम कर देंगे। और नजराना जरा मोटा रखिए, फिर खुशी से करते ना यार, ये मेरे हंसी की बातें हैं। अब सब जानते हैं मुझे, सीधा साधा आदमी कोई नहीं कह सकता है कि हमको नजराना बताया। इतने मेंबर पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, है ना? कोई नहीं, आज सब चीजें बहुत छोटी हैं। ये क्या कम है कि जालौन से पैदल आया था, अल्लाह की कसम साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। फख्र है इस बात का कि नबी का सदका है यार, फख्र से जहाँ अमीर न चलते हो वहाँ गुलाम मुस्तफा ऐसी चीजों पे चल रहा है ना? ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी सब यार सदका है, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। और बस यूं ही दुआ करते रहे, सारा जमाना नाच के कूद के कमाता है, हम खुदा करते हैं नातो मुस्तफा। एक नसीहत जरूर आजकल मैं कर रहा हूँ, वो क्या है कि अगर आपने नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, अगर तुम्हारी रविश जुलूसे मोहम्मदी में यही रही तो एक दिन अच्छे आदमी, मौलवी तो बंद हो गए, पूछ ले हमारे शहर के मौलवी बैठे, मैं साल जुलूसे मोहम्मदी में नहीं था, नहीं शरीक हुआ जान के, इसलिए कि साहब सियासत हो रही है, नबी की मोहब्बत कम है, आगे हार डाल के फोटो खिंचवाने का चक्कर ज्यादा है ना, स्टेटस का चक्कर ज्यादा है। और मिंबर पे रिकॉर्ड करो, खुदा की कसम लोग नाव में जिले में स्टेटस के चक्कर में रह गए और सब वही रह गए, और मेरा एक फोटो तुमने व्हाट्सएप में नहीं देखा होगा, और खुदा की कसम सिक्के राजुल बंद हो, इसलिए कि स्टेटस हमारा फेसबुक में फोटो नहीं, स्टेटस ये है कि मोहम्मद का गुलाम हो, मारेरा का मुरीद हो, इमाम अहमद रज़ा का आशिक हो, मुफल के आला हज़रत का हो, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नबियों कलमा पढ़ाने का भी ये स्टेटस क्या है? कोई अच्छा आदमी नहीं देखे। ये जो 16 साल 14 साल थे ना, 20 साल के लड़के, ये पहले जीन्स नहीं पता चलता था कि पहन के सिलाया के सिला के पहना, अब ये नौजवान कुर्ता पजामिया इतनी चुस्त पहनते हैं, अल्लाह जाने है ना। आपने जा सकता नहीं, आप नहीं पहने, थोड़ी बहुत और जुलूस में हजरत बस वो नाक भी अल्लाह उनका बुरा करे, वो सोड़ा आया है ना, और वो लाइट ऊपर नीचे जा रही है, और बस जो बारात में ना फोक चलता था, स्प्रे जो करते थे उस पे हो रहा है। अल्लाह की पनाह, तन्हा तुम नहीं बदनाम होते हो, तुम्हारा शहर तुम्हारी गली नहीं, नबी का दीन बदनाम होता है, नबी के मिलाद बदनाम। मिलाद इस जलसे को सिर्फ नहीं कहते हैं, अगर 10 रुपए निकाले जाए, अपने बेटे को बुलाया जाए और कहो बेटा लो 10 रुपए, जो चाहो जाके खा लो, काबा क्यों का बेटा खुश हूं आज मेरे नबी पैदा हुए थे। मिलाद हो गया। और लोग झंडे पे जो नहीं खड़े होते, कह रहे क्यों खड़े हो, ये कपड़ा है, लकड़ी है। मैंने कहा तू नादान है, रब ने जब कहा था इब्लीस से सजदा कर, क्यों करूं, मिट्टी से बना है। रब ने कहा मिट्टी न दे, मादा न दे, ये देख मैंने बनाया है, निस्बत दे। उसने मादा देखा, गुमराह हो गया, फरिश्तों ने निस्बत देखी, कामयाब हो गए। तो जो मादा देखता है वो गुमराह हो जाता है। हम छतों पे लहराते हैं इसलिए कि मादा लकड़ी और बात नहीं, मोहम्मद
मोहम्मद की विलादत पर लहराया गया है। हम निस्बत तुम रुसवा कर रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो ना, इसे जुलूसे मोहम्मदी नहीं कहते हैं। अब जो हुआ तो हुआ, तौबा करो, अब की ठिलिया न लाना जुलूस में, ये तमाशे न लाना खेल कूद, बल्कि जुब्बा लाना। जब साले के शादी में 70 साल का बूढ़ा कोट पैंट सिलवा सकता है, कई को देखा बेल्ट में भी पैंट नहीं रुक रही है, तो यहाँ से रस्सी बांधे है, जैसे नहीं कर यहाँ बैल भागने लगता है तो नाप देते हैं। लेकिन बूढ़ा बस मस्त है कि सलवे की जो बारात है, तो सारे साले एक तरफ है, सबकी खुशी एक तरफ है, आमिना के लाल की आमद की खुशी एक तरफ है। अब की बेहतरीन जुब्बा लाना, अमामा लाना, इतर लगाना, नए कपड़े पहनना और खुशबू लगा के हाथ बांध यूं चलना और कहना हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला। करेंगे कि नहीं करेंगे? ये मेरा पैगाम है, खुदारा लिहाज रखें, बदनाम न होने दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला मुजाहिद दौरा हुजूर हाफिज वकारी अब्दुल जलील अशरफी साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैहि के दर्जात बुलंद फरमाए, उनका फैजान मौला जारी और सारी रखे। जिस तरह उनके दौर में ये मदरसा मौला कुरान का दर्स दे रहा था, उनके बाद भी इसी तरह इस दरसगाह से दर्से कुरान जारी रहे, आबाद रहे मौला, उनकी नस्लें आबाद रहे, उनके शागिर्द आबाद रहे, उनसे मोहब्बत करने वाले आबाद रहे, उनके वफादार आबाद रहे। और जब सब आबाद रहे तो मौला इन सब का सदका इस खाकसार को भी अता हो, मैं भी आबाद रहूं। अब मेरे साथ कलमा पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। नात पढ़ना। अरे